तो 2024 में एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए सुनहरा अवसर है। आज हम 32 से लेकर के 28 से लेकर के ऑब्जेक्टिव 100 150 तक या 150 या उससे अधिक भी हल कर सकते हैं। और ये सभी ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आप 35 नंबर एकदम पक्का कर लीजिए कि 35 नंबर लड़ेगा ही लड़ेगा। 35 नंबर आप बनाएंगे, लड़ेगा तो 70, लेकिन आपको बनाना है 35। तो इंटर में अभी से आप तैयारी यदि करना चाहते हैं तो अभी से भी आप 90 से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं, 90 से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है टोटल 70 नंबर का सब्जेक्टिव के लिए, तो इसमें से सब्जेक्टिव में से 35 नंबर ऑब्जेक्टिव रहती है और 35 नंबर सब्जेक्टिव का एग्जाम होता है। तो 35 का 35 नंबर आप पक्का कर लीजिए और आज ही कर लीजिए, जल्दी जल्दी आप तैयारी कर लीजिए। सभी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को निश्चिंत लड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। ये 35 का 35 नंबर आप पक्का कर लीजिए। और ये बचा ये 35 नंबर, इस 35 नंबर का सब्जेक्टिव का जो तैयारी है 6:30 बजे लाइव क्लास पर हम करा रहे हैं। ये 35 सब्जेक्टिव 35 का 35 सब्जेक्टिव में भी प्राप्त करेंगे। लाइव क्लास पर जुड़े 6:30 बजे और टोटल ज़्यादा नहीं 20 दिनों में आप, हम दावा करते हैं कि 20 दिनों में आप 70 का 70 नंबर बनाएंगे और कम से कम 90 से अधिक नंबर प्राप्त करेंगे। यदि आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं और 2024 के एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर उठाना चाहते हैं तो बाहुबली फिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जो भी वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। गरीब लड़कों का कल्याण हो, ये इस पर फ्री पढ़ाई है, फ्री में आप लोग पढ़ेंगे। फ्री का पढ़ाई है और फ्री का पढ़ाई को ऐसे नहीं छोड़े, है ना। हम बता रहे फ्री के पढ़ाई को ऐसे नहीं छोड़े। जो फ्री का पढ़ा है उसको भी आप, उससे भी आप 70 का 70 नंबर उठा सकते हैं। और इस साल हम इसी साल लाइव क्लास से हम जुड़े हैं सभी स्टूडेंटों के बीच। तो चलते हैं इसी 70 में 70 का फॉर्मूला लेकर के हम आगे तैयारी करते हैं। आज 150 से भी अधिक क्वेश्चन हम बताएंगे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, इसके पहले का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियो में छोड़ दिए हैं, जाकर के देख लीजिए। पहला, एम्पियर सेकेंड निम्न में किसके बराबर होता है? देखिए विद्युत आवेश का सूत्र कहता है आवेश बराबर होता है धारा गुना समय। आवेश का मात्रक लिया गया कूलम, आवेश का मात्रक लिया गया कूलम। 1 कूलम बराबर जानना है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड। तो 1 कूलम बराबर कितना होता है? एम्पियर सेकेंड। 1 कूलम बराबर कितना होता है? एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड किसके तुल्य होगा? तो कूलम के तुल्य होगा, समझ गए होंगे। तो एम्पियर सेकेंड किसके तुल्य होगा? तो कूलम के तुल्य होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विद्युत बल बटे आवेश। ये सूत्र भी याद रखें, ये पूछा गया है बहुत बार क्वेश्चन। ये वीडियो हम ऐसा भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बना करके देंगे जो सिर्फ पूरे बुक के सूत्र पर आधारित होगा। और वह वीडियो कल ही हम जो है कल के डेट में ही, यानी कि आने वाले आज के बाद जो कल है उसी डेट में सभी सूत्र पर जो ऑब्जेक्टिव जो बनता है टोटल ऑब्जेक्टिव हम हल करके देंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विद्युत बल बटे आवेश। बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम। तो क्या लिखे? न्यूटन प्रति कूलम। या इसका दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो कौन होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। अगला देखते हैं, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक होता है। चलिए विद्युत विभव बराबर जानते हैं कार्य बटे आवेश। तो सूत्र का भी टोटल फॉर्मूला पूरा बुक का नेक्स्ट कल के क्लास में पढ़िएगा आप। 1 वोल्ट बराबर होता है विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश।
विभव का मात्रक लिया गया वोल्ट, विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, 1 वोल्ट बराबर आप जानेंगे। तो कार्य का मात्रक क्या होता है मेरा, जूल। और आवेश का मात्रक बाबू कूलम, तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है मेरा, जूल प्रति कूलम। तो कहाँ ऑप्शन है, देखिए जूल प्रति कूलम बराबर क्या होता है, वोल्ट। सही है। अगला देखिए, प्रावैद्युतांक या विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक। प्रावैद्युतांक या विद्युतशीलता को क्या से, एप्सिलॉन 0 से। इसको अगले वीडियो में भी बताए हैं, इसका क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन 0 को हिंदी में या तो प्रावैद्युतांक पढ़ा जाता है या तो विद्युतशीलता पढ़ते हैं। चलिए, तो एप्सिलॉन 0 बराबर होता है क्या, Q1 × Q2 बटे FR के स्क्वायर, पढ़े हैं सभी कोर्स में। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम, ये भी आवेश है कूलम। बल का मात्रक न्यूटन, और इसका जो मात्रक होगा, दूरी का मात्रक होता है मीटर के स्क्वायर। तो क्या होगा, वर्ग कूलम प्रति न्यूटन वर्ग मीटर। नीचे दोनों प्लस है, पावर ऊपर जाएगा तो माइनस, प्रति न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब वर्ग कूलम प्रति न्यूटन ऐसे तोड़ सकते हैं, वर्ग कूलम प्रति न्यूटन इंटू लिख सकते हैं प्रति मीटर इंटू प्रति मीटर, पावर -2 हो जाएगा। इसका जो मान होता है फैराड, इसका मात्रक ये, इसका मान टोटल का मान होता है फैराड और प्रति मीटर। तो इसका 2 मात्रक है, एक है वर्ग कूलम प्रति मीटर प्रति वर्ग मीटर और दूसरा है फैराड प्रति मीटर। चलिए देखिए बाबू कहाँ है, वर्ग कूलम प्रति न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या वोल्ट प्रति मीटर, ये सही है मेरा। यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान 3 वोल्ट हो, यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान 3 वोल्ट हो तो 2 कूलम आवेश की स्थितिज ऊर्जा होगी। चलिए, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, कार्य के बराबर होता है। विभव बराबर होता है मेरा कार्य बटे आवेश, विभव बराबर होता है मेरा कार्य बटे आवेश। तो कार्य बराबर होगा विभव इंटू आवेश, तो विभव 3 वोल्ट और आवेश 2 कूलम, तो 3 दूनी 6 वोल्ट इंटू कूलम बराबर होता है जूल। कितना हो जाएगा मेरा, 6 जूल। अगला देखते हैं, यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 3 न्यूटन प्रति कूलम, यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 3 न्यूटन प्रति कूलम, समझे। और कहीं कुछ नहीं है, अभी से भी आप 90 से यही फॉर्मूला पर चलना है। 70 नंबर का आपका थ्योरी का एग्जाम होता है, 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 35 नंबर सब्जेक्टिव बनाना है। ऑब्जेक्टिव का तैयारी हम करा रहे हैं और ये 35 नहीं 70 लड़ेगा, 35 बनाना है इसमें। सब्जेक्टिव का तैयारी जो है लाइव क्लास में शाम 6:30 बजे है। अच्छा लगे पढ़ने में तो और शेयर करिए आगे वीडियो को, जो अधिक से अधिक स्टूडेंट लाभ ले सके, गरीब से गरीब स्टूडेंट। यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 3 न्यूटन प्रति कूलम हो तो 4 कूलम आवेश पर कितना बल लगेगा। चलिए तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विद्युत बल बटे आवेश। तो बल का मान निकालना है, तो विद्युत बल बराबर होगा विद्युत बल बराबर होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू आवेश। तो विद्युत बल बराबर देखना है, विद्युत क्षेत्र का मान कितना है 3 और आवेश का मान कितना है 4, कितना होगा 4 तिया 12 और बल का मात्रक न्यूटन। सही आंसर है, ठीक है। तो अब आगे ऑब्जेक्टिव फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब अगला ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। 34 नंबर, किसी घन के केंद्र पर यदि Q आवेश हो तो प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स, प्रत्येक सतह घन में कितना पृष्ठ होता है 6 और गॉस के हैं क्या, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है, आवेश का ε0 गुना होता है।
तो घर में 6 फलक है, तो एक फलक तो क्या करेंगे 1/6 से इसमें क्या कर देंगे गुना। एक ही फलक से निकालना है तो 1/6 से इसमें 6 फलक है, एक ही फलक से निकालना, तो एक में 6 से क्या करेंगे भाग दे दे, एक से 6 में भाग दे के इसमें गुना कर देंगे। तो कितना होगा Q/6 गुना क्या है ε0। तो इसका सही आंसर कौन होगा Q/6 ε0। आवेश Q पर नेट बल है, देखिए इस बिंदु पर आवेश Q है, इस पर नेट बल, तो सब बल एक दूसरे को संतुलित कर लेता है, प्लस प्लस इसको, ये प्लस प्लस इसको, तो यहाँ पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। एक दूसरे को संतुलित कर देता है तो इस बिंदु पर लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा मेरा शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दिए गए संधारित्र के लिए कौन सा अनुपात नियत रहता है। तो आवेश, कुल आवेश बटे कुल विभव ये क्या रहता है नियत। किसी भी संधारित्र के लिए कुल आवेश बटे कुल विभव हमेशा नियत रहता है, या कुल विभव बटे कुल आवेश भी नियत रहता है। तो देखिए एक दिए गए संधारित्र के लिए कौन सा अनुपात नियत रहता है, तो कौन सा अनुपात नियत रहता है कुल विभव बटे आवेश या कुल आवेश बटे कुल विभव। तो सही आंसर क्या होगा बी एवं सी दोनों। 37 नंबर, यदि प्लेट के क्षेत्रफल को दुगुना और तथा उनके बीच की दूरी को आधी कर दिया, बीच के क्षेत्रफल को दुगुना उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो संधारित्र की धारिता कितना हो जाएगी 4 गुना बढ़ जाएगी। संधारित्र की धारिता कितना होगी 4 गुना बढ़ जाएगी। अगला, यदि एक आवेशहीन वस्तु से 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पर आवेश कितना रह जाएगा। उस पर आवेश होगा, ठीक है। आवेश Q बराबर फॉर्मूला होता है क्या N, ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इतना इलेक्ट्रॉन निकाल दे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है N ई, तो Q बराबर कितना N का मान है 10⁻⁶ और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम। अब देखिए घात वाला घात में हल होगा तो 19 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, तो इस पर जो आवेश होगा क्या 1.6 गुना 10⁻⁻30 कूलम। यही आंसर है इसका। तो सही आंसर इसका क्या होगा 1.6 गुना 10⁻⁻30 कूलम। ठीक है ना। तो फिर अब अगले ऑब्जेक्टिव की ओर हम चलते हैं। चलिए अब हम लोग 39 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। 39 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, यहीं पर आना है। चलते 39 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। यदि आवेश या विभवांतर का मान दुगुना कर दिया जाए तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान कितना होगा 2 गुना 4 गुना 6 गुना तो 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 गुना। यदि एक आवेशीन वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, यदि देखिए प्रश्न करें कि यदि एक आवेशीन वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए ताकि उस पर 1 कूलम आवेश हो, तो दिया है आवेश का मान 1 कूलम। तो कह रहा है क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है क्या Q बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q बाई 10 का मान निकालिए। Q का मान है 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻ कितना 90 कूलम। कूलम से कूलम कटा दीजिए। अब हल करने का तरीका संख्या को संख्या में घात को घात में, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो 10/16, नीचे माइनस ऊपर प्लस, नीचे माइनस है इसका पावर ऊपर प्लस, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 0 आएगी, 1 0 इसमें ले लीजिए। 100/16 गुना 10 पर पावर कितना 18, 10 बराबर 16 6 के 96 बचा 4, तो 16 दूनी 32, 40 में 32 गया था 8,
16 पंचे 80 गुना 10 पर पावर कितना 18। तो सही आंसर कौन होगा मेरा? 1 कूलम आवेश निकाल दिया जाए, इसका तो लिखे ही नहीं है ऑप्शन, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग लिख लीजिए 6.25 गुना 10 पर पावर कितना 18। चलिए 42 नंबर, दो गोले जिनकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। दो गोला है जिनकी एक का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और एक का त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर है। उन गोलों पर आवेश का परिमाण होगा, कितना होगा? तो 1:16। 41 नंबर क्वेश्चन, किसी आवेशित चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान, किसके एक आवेशित चालक है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान है ना, विभव का मान क्या होता है? प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। आवेशित चालक, कोई चालक आवेशित हो गया पुनरुपेन तो प्लस हर जगह एक समान होता है, प्लस को विभव कहते हैं, एक समान होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किस दिशा में होती है? देखिए क्वेश्चन, इसको हम VVI मार दीजिएगा, 2024 का मोहर लगा दीजिएगा इस पर। विद्युत क्षेत्र की दिशा किस दिशा में होती है? तो जिस दिशा में विभव का मान महत्तम होता है, जिस दिशा में विभव का मान महत्तम होता है, तो जिस दिशा में विभव का मान महत्तम दर से घटता है, महत्तम दर से घटता है। सही है आंसर, समझ गए होंगे। फिर अब अगले ऑब्जेक्टिव की ओर हम चलते हैं। चलिए अब 44 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। एकदम 90 प्लस नंबर लाना है, एकदम ध्यान दें और अधिक से अधिक तैयारी करें। और 90 प्लस पर नंबर लाना एकदम आसान है। 20 दिन क्लास पर रुकिए, 20 दिन का क्लास करिए, 90 से अधिक नंबर दिलवाएंगे हम। और 90 से अधिक नंबर देखिए, यदि किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल का शिखर मान E0, विद्युत वाहक बल का शिखर मान E0 हो तो इसका वर्ग माध्मूल मान होगा। क्या होगा? वर्ग माध्मूल मान क्या होता है? विद्युत वाहक बल E0 बटे क्या √2। सही है। LCR परिपथ को कौन परिपथ? दोलनी परिपथ पढ़े हैं सभी। LCR परिपथ को कौन परिपथ कहते हैं हम लोग? दोलनी परिपथ कहते हैं। LCR परिपथ को दोलनी परिपथ कहा जाता है, क्यों? है ना, पढ़े हुए क्वेश्चन भी है बहुत। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र निकालें क्या? ml पर 2t पर -2 I पर -1। LCR परिपथ की प्रतिबाधा √, क्या R² प्लस होता है ओमेगा के स्क्वायर और L के स्क्वायर, R² प्लस ओमेगा के स्क्वायर और क्या L के स्क्वायर। एकदम साधारण है। लेंज का नियम किससे संबंधित है? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। तो लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम से। चलिए, शक्ति गुणांक को क्या से सूचित करते हैं? सभी जानते हैं, कोस फाई। शक्ति गुणांक को क्या से सूचित करते हैं हम लोग? कोस फाई। ठीक, फिर अब अगले न्यूमेरिकल की ओर आते हैं। चलिए अब अगले ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं हम। 51 नंबर, स्व प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? सभी पढ़े हेनरी। स्व प्रेरण अन्योन्य प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या होता है मेरा? हेनरी। डायनमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत के चुंबकीय प्रेरण पर। तो डायनमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? धारा के उसमें प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सही आंसर। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में? डायनमो पढ़े हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सही आंसर। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्गमूल मान में का अनुपात कितना होता है? √2। कितना होता है? √2। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्गमूल मान का अनुपात कितना होता है? √2। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन, है ना, 100 πt। तो विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होगा? 50 हर्ट्ज। कितना होगा? 50 हर्ट्ज। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा, चुंबकीय क्षेत्र की जो बीमा है
ये कितना होता है ml0 t पर -2 पर है सभी थ्योरी में I पर -1। चुंबकशीलता की बीमा, चुंबकशीलता का बीमा कितना ml t पर -2 I पर -2, ml t पर -2 I पर -2। चलिए अब अगले ऑब्जेक्टिव की ओर हम बढ़ते हैं। 57 नंबर, एल परिपथ का शक्ति गुणांक होता है कितना, शक्ति गुणांक कोस फाई का मान कितना होता है, तो r/√, क्या r के स्क्वायर प्लस ओमेगा के स्क्वायर और क्या l के स्क्वायर। कौन होगा बी नंबर। विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र, विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र मेरा क्या होगा, जो विभवांतर का बीमा है वही विद्युत वाहक बल का भी बीमा होगा, सी नंबर है। सॉरी, जो विद्युत वाहक बल विभवांतर विभव का बीमा एक ही होता है, याद रखना, विद्युत वाहक बल विभवांतर और विभव का बीमा एक ही होता है। कितना होता है ml2t पर -3 I पर -1। एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा से क्या मापा जाता, आवेश। एम्पियर घंटा से हम लोग क्या मापते हैं, आवेश। तो आवेश कहाँ का, प्रतिबाधा, प्रतिघात, प्रतिबाधा, प्रतिरोध, तीनों एक ही चीज होता है। तीनों धारा का रुकावट करता है, तो प्रतिघात कहे, प्रतिबाधा कहे या प्रतिरोध कहे, कोई भी एक आएगा तो इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, ओम। तप्त तार ए मीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, या इसको कहते हैं मूल औसत वर्ग धारा, मूल औसत वर्ग धारा, समझ गए होंगे। चलिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होता है, और अपचाई में क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या द्वितीय कुंडली से अधिक होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर रहे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहे, तो द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होता है, और अपचाई स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या द्वितीय कुंडली से अधिक होता है। यह हुआ किसके लिए, ऊंचाई के लिए। ये हुआ किसके लिए, अपचाई के लिए, दोनों याद रखिए। तो कौन होगा, हाँ, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तो द्वितीयक में लपेटों की संख्या प्राथमिक से अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, ऊर्जा। ठीक, आते फिर ऑब्जेक्टिव अगले लेकर। चलिए अगला नंबर की ओर चलते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टा 440 वोल्ट है, तो इसकी आभासी वोल्टा कितना होगी, 220/2 वोल्ट। एलसीआर परिपथ श्रेणी क्रम में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत से जुड़ा है। धारा का शिखर मान महत्तम, धारा का शिखर मान महत्तम कब होता है, जब ओमेगा बराबर होता है 1/√, क्या है, एलसी। एल आर और आर सी दोनों का बीमा एक ही होता है, वो बीमा क्या होगा, टाइम, टी और टी। एल आर और आर सी का बीमीय सूत्र होता है क्या, टी और टी। एल आर का भी बीमा टी और टी होगा, L/R का, और आर सी का भी। तो सही आंसर कौन होगा, सी नंबर। एक पूर्ण चक्र पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। आप निकाले एक पूर्ण चक्र पर, कोई एक पूर्ण आधे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा धनात्मक, और उतने जितने समय तक प्रत्यावर्ती धारा धनात्मक में चलता है उतने समय तक ऋणात्मक में। तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है, 0।
चलिए, एक प्रतिदीप्त लैंप में चौक कुंडली का क्या उद्देश्य होता है? एक प्रतिदीप्ति लैंप में जो चौक कुंडली व्यवहार किया जाता है, क्या उपयोग है? धारा को घटाना, धारा को घटाना। एलसीआर परिपथ में अनुनादी के लिए शर्त, एलसीआर परिपथ में अनुनादी के लिए शर्त क्या होता है? ओमेगा एल बराबर 1/√ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा एल है ना, ये 1/ओमेगा सी बराबर होगा क्या? ओमेगा एल। अनुनादी स्थिति के लिए शर्त, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा क्षय होता है। ऊर्जा क्षय किसमें होता है? प्रेरकत्व, प्रतिरोधक, संधारित्र। ऊर्जा का क्षय हमेशा प्रतिरोधक में होता है, प्रतिरोधक में होता है। ठीक है, फिर अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। चलिए अगले न्यूमेरिकल की ओर हम चलते हैं। एकदम बने रहिए सभी, 90+ नंबर, अधिक 90 से अधिक नंबर लाना है 2024 में। एकदम बने रहिए चैनल पर, एकदम बने रहिए सभी बच्चे चैनल पर। भंवर धाराओं की दिशा निर्धारित होती है किसके नियम से? लेंज के नियम से। भंवर धाराओं की दिशा निर्धारित होती है किसके नियम से? लेंज के नियम से। ट्रांसफार्मर का कुरोट परतदार बनाया जाता है किसको? ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए, ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए या रोकने के लिए ट्रांसफार्मर का कुरोट परतदार बनाया जाता है। किस लिए? किसको रोकने के लिए? ऊर्जा क्षय को। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, लेकिन ए मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अगला है, एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। कंफ्यूज नहीं करना, वोल्ट मीटर रहे और उसका प्रतिरोध रहे तब अनंत, ए मीटर रहे तब उसका प्रतिरोध रहे तो क्या डालेंगे? शून्य। निम्नलिखित में किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है? डीसी के लिए। किसके लिए? डीसी के लिए। एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक, एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है मेरा? R/Z, R/Z, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। अगला, अनुनादी एलसीआर परिपथ में शिखर धारा का मान होता है। शिखर धारा का मान क्या होता है? विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध, E0/R। अनुनादी एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा Z का मान, प्रतिबाधा Z का मान किसके बराबर होता है? प्रतिरोध के मान के बराबर होता है। प्रतिबाधा Z का मान किसके बराबर होता है? प्रतिरोध के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन, आरसी परिपथ की प्रतिबाधा होगा, आरसी परिपथ की प्रतिबाधा कितना होता है? R² + 1/ओमेगा² और क्या? L², 1/ओमेगा² और C², ओमेगा² और क्या? C², है ना। आरसी परिपथ की प्रतिबाधा, आरसी परिपथ की R² + 1/ओमेगा² C²। अगला देखते हैं, शुद्ध प्रेरकीय या शुद्ध धारिता के परिपथ के लिए कलांतर फाई का मान कितना डिग्री होता है मेरा? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? 1 होगा। शक्ति गुणांक का मान कितना होता है मेरा? 1 होता है। अनुनादी एलसीआर परिपथ के लिए भी शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, फिर अगले ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव के लिए चलते हैं। 90+ नंबर लाने के लिए देखिए, निकेल है, निकेल इनमें से कौन पदार्थ है? अनुप्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौहचुंबकीय, लौहचुंबकीय पदार्थ है। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकी हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल आधा हो जाएगा। लटके हुए चुंबकीय सुई का आवर्तकाल आधा हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर वर्ग मीटर, एम्पियर वर्ग मीटर। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता 1 से बहुत बहुत अधिक होती है। तो 1 से अधिक, अधिक इधर बड़ा का चिन्ह है, 1 से अधिक होती है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या? एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है मेरा? एम्पियर मीटर।
अगले, एक क्षेत्रफल के वृत्तीय पास, एक क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा, हाँ क्या होगा, 2ba पर पावर 3/2 μ0/√पाई। अगला, चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, दिक्पात कोण। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी के सतह के लगभग होता है, कितना होता है चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 गॉस है ना, 1 गॉस। और ये भी याद रखना है 1 टेस्ला बराबर होता है 10 पर पावर -4 गॉस, 10 पर पावर 4 गॉस हो, ये भी याद रखना है, टेस्ला बड़ा 10 पर पावर 4 गॉस। और टेस्ला किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का, टेस्ला किसका मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का, ये भी याद रखना आपको। तांबा है, तांबा क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ, तांबा क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ। निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, चुंबकशीलता किसकी अधिक होती है, तो लोहचुंबकीय पदार्थ की। द्रव कौन, पृथ्वी पर 3 पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय, लौहचुंबकीय और अनुचुंबकीय, तो कौन पदार्थ द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है, टेंशन लिख दिया, लौहचुंबकीय, कोई भी लौहचुंबकीय पदार्थ द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है। लौहचुंबकीय पदार्थ 3 ही होता है, कौन कौन, लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट, लोहा, निकेल, कोबाल्ट 3, और ये तीनों कोबाल्ट, लौहचुंबकीय पदार्थ 3 है, लोहा, निकेल और कोबाल्ट, कोई द्रव अवस्था में नहीं है। ध्रुवन पर नमन कोण होता है कितना डिग्री, 90 डिग्री, ध्रुवन पर नमन कोण होता है कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्यूरी का नियम है, क्यूरी क्या कहते हैं, चुंबकशीलता परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चुंबकशीलता परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चुंबकशीलता परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में कौन क्षैतिज पाश प्रदर्शित करता है, लौहचुंबकीय पदार्थ, क्षैतिज पाश को प्रदर्शित कौन करता है, लौहचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, फिर अब अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। 97 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या, एक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्टील। एक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्टील का। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm, L हो तो इनमें संबंध होता है, क्या संबंध होता है, तो Lm बराबर होता है क्या, 5/6 क्या, Lg। तो इसका सही आंसर क्या होगा, Lm बराबर 5/6 और क्या, Lg। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चुंबक की लंबाई के समांतर n टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़ा का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, m/n। एक क्षार चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण m है, बीच से 60 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया जाता है, तो 2 टुकड़ा हुआ तो m/n होता, तो 2 टुकड़ा में मोड़ा गया तो m/2 होगा, m/2। एक गैल्वेनोमीटर को a मीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है, एक गैल्वेनोमीटर को a मीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, धारामापी के समांतर क्रम में कम प्रतिरोध के तार को, धारामापी के समांतर क्रम में छोटा प्रतिरोध या कम प्रतिरोध के तार को, समांतर क्रम में कम प्रतिरोध के तार को। अगला देखिए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ होनी चाहिए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ कैसा होना चाहिए, उच्च निग्राहिता और उच्च धारणशीलता, उच्च निग्राहिता और उच्च धारणशीलता। तो उच्च निग्राहिता भी होना चाहिए, उच्च धारणशीलता भी होना चाहिए, अर्थात ए एवं सी होगा सही आंसर। इसका आंसर कौन नंबर, डी नंबर डालेंगे। एक सीधे धारावाही तार के पास पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, ये एम्पियर का नियम है, एम्पियर के किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का μ0 गुना होता है, तो कुल विद्युत धारा का क्या होगा, μ0 गुना होगा।
बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, अर्धवृत्त के बिंदु ये केंद्र है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, μ0 × I/4r। अगला, किसी वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, μ0 Ni/2r। चुंबकीय प्रवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता, चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है। किस पदार्थ के परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, किस पदार्थ के परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के। समांतर धाराओं में होता है, हमेशा समांतर धाराओं में आकर्षण होता है। किस पदार्थ में डोमेन संरचना पाया जाता है, सिर्फ या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पदार्थ में डोमेन संरचना पाया जाता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ में। पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष एवं भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण कितना डिग्री होता है, 11 डिग्री। कितना डिग्री, 11 डिग्री। ठीक है, 11 डिग्री। ठीक है, अब जो है अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। चलिए अब अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, कैसा होती है, E × B के समांतर। E × B के समांतर कौन होगा, E × B के समांतर। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करता है तब उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो घटेगा। खगोलीय दूरदर्शी में बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक एवं उल्टा। खगोलीय दूरदर्शी जो अंतिम प्रतिबिंब बनाता है वह काल्पनिक एवं उल्टा। यदि समान फोकस दूरी वाले एक के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा हो तब संयोजन की फोकस दूरी कितना होगी, f/2। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि प्रकाश का ध्रुवण करता है, प्रकाश का ध्रुवण। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है व्यतिकरण। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है मेरा, व्यतिकरण। ब्रूस्टर का नियम है, ब्रूस्टर का नियम क्या, आपतन। ध्रुवण कोण के आपतन कोण की स्पर्श दिया, ध्रुवण कोण के आपतन कोण की स्पर्श दिया उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई कितना होती है, λd/d। निकाले हैं फ्रिंज की चौड़ाई λd/d, छोटी डी। ऑप्टिकल फाइबर का क्रोड किस पदार्थ का बना होता है, क्वार्टज और कांच का, क्वार्टज और कांच का। लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब, कोई भी कतनो दिया जाए लेंस अधिक से अधिक कितने प्रतिबिंब बना सकता है, 2 उधराने के लिए दिया गया। किस रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी अधिकतम होती है, सभी जानते हैं लाल रंग का वर्तन कम होता है, अधिक से अधिक दूरी तय करता है। एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है, ऑप्शन देखिए क्या, आभासी और छोटा। आभासी बनाएगा तो छोटा नहीं बनाएगा, आभासी और बड़ा बड़ा। आभासी काल्पनिक जब अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु से बड़ा, तो आभासी और बड़ा। दिए गए चित्र में अल्फा का मान, या I1 है या I2 है, यहाँ R1 है R2 है, ये अल्फा का मान निकालना है। तो अल्फा का जो मान होगा वह कितना होगा, यह वर्तक कोण A है 180 डिग्री -A BC। एक उपयोग उत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता, तो इसका फोकस दूरी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। इसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो इसको हल कर लीजिए। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, त्रिज्या वियोत्तर लेंस है, ये कितना आएगा, 5D। ठीक है, अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं फिर।